नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। इस समय मैं आप लोगों के सामने एक विषय, बहुत ही गंभीर विषय है और इसको आए दिन लोग जो है इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। और विषय क्या है? भविष्यवाणी को लेकर मैं कुछ बात आप लोगों के सामने रखूँगा। तो आपके सामने जो एक फ़ोटो दिख रहा है, आप इसको देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो एक बार हम इसको सुनते हैं। यहाँ पर ये जो बेटी क्या कह रही है, इस बेटी की बात को हम सुनते हैं और आगे हम परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। तो सुनते हैं थोड़ा। प्रोफेसी पापा ने की थी पिछले साल में, वो सारी पूरी हुई है। हालेलुया। और हिमाचल, उत्तराखंड, मुंबई और पंजाब, वहाँ पे बाढ़ आई बहुत ज्यादा। और कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ का क्या। यहाँ पर ये बेटी कह रही है कि इनके पिताजी मतलब बजेंद्र सिंह पिछले समय जो भी भविष्यवाणी की थी और अलग अलग जगह का इन्होंने नाम लिया कि वहाँ पर बाढ़ आई है और वो पूरा हुआ है। चलो ठीक है, पूरा हुआ है। आगे सुनते हैं। बाढ़ तो हर साल आती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उनका मैं बता दूं, हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है, तो ये बेटी कहना चाहती है कि जो लोग कहते हैं कि बाढ़ तो हर साल आती है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो उनके लिए एक वचन ये पढ़ रहे हैं। देखते हैं वचन क्या पढ़ते हैं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:20 में लिखा, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ। तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 20 वचन को ये पढ़ रहे हैं और वहाँ पर लिखा गया कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। अब ये वचन को ये किस तरीके से सिखाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो वचन वास्तविकता में कहता क्या है। पहले सुनते हैं ये बेटी की बात को। ना जानो, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि बाढ़ हर साल आती है, उसमें क्या बड़ी बात है, तो भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। मुंबई पूरा डूब गया था, अभी हमने देखा, न्यूज़ देखी हमने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कि ये अपने आप को सही साबित करने के लिए, बजिंदर सिंह का जो भविष्यवाणी को सही दिखाने के लिए ये बेटी को, अब मैं इसका भी गलती नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो मासूम सी थी, अब तो इसके दिमाग में, इसके विचारों में जहर घोल दिया गया है। ये जो भी बातें करते हैं परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ होता है और मैंने आप लोगों को मैंने सब दिखाया भी था। और इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बेटी तक आप इस संदेश को भेजिए ताकि ये जो है परमेश्वर के वचन में मिलावट ना करे, क्योंकि इनके जो सिखाने वाले हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। सुनिए पूरा बात को। और कहाँ कितनी जगहों में बाढ़ आई और इतनी ज्यादा आई, पंजाब तो बिल्कुल ही ऊपर तक पानी भर गया था, हमने देखा था सबने न्यूज़ में, है ना। और अभी यहाँ पे भी हमने सबने देखा कि सारी प्रोफेसीज सच हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपने आप से बना के बोल रहा है। भविष्यवाणियों, तो यहाँ पर सारी प्रोफेसी सच हुई है। बहुत सारा ऐसे प्रोफेसी है जो बजिंदर सिंह ने किया था, तुक्केबाजी मारा था और वो पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रोफेसी है इसके बारे में बाइबल यहाँ पर बात नहीं कर रही है। मैं आगे सुनाऊंगा आप लोगों को, वचन से मैं दिखाऊंगा। और ये जो वचन पढ़ रहे हैं उसी वचन से ही मैं आपको दिखाऊंगा। कोई दूसरा वचन निकाल के मैं अपने मतलब की बात मैं कभी नहीं करता हूँ। वचन में मिलावट करना काम मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि वचन में मिलावट करने से उसके लिए क्या कुछ उसके साथ में हो सकता है और क्या कुछ परमेश्वर उसके साथ करता है, मुझे मालूम है। और मुझे परमेश्वर कभी ऐसा बुराई करने से प्रभु मुझे बचाता है। तो सुनते हैं ये बेटी क्या कहती है और आगे। तो तुच्छ ना जानो, ठीक है। आइए हम दुआ करेंगे। तो ये बेटी कहती है कि जो भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, और ये भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो इसीलिए कहती है क्योंकि ये जो है एक वचन पढ़ रही है और वो वचन बहुत गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम इसी वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 20वां वचन को हम पढ़ेंगे और मैं आप लोगों के सामने पूरे संदर्भ के साथ इसको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो सुनते हैं उस वचन को। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 20वां वचन यहाँ पर लिखा गया है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। तो इस वचन को लोग इस्तेमाल करके अपने सो कॉल जो भविष्यवाणी करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, तुम्हारे घर कार मिल जाएगा, तुम्हारे घर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो भविष्यवाणी करते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए
या फिर उसको सही साबित करने के लिए ये वचन का सहारा लेकर बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हुए कहते हैं कि देखो हम भविष्यवाणी जो कर रहे हैं उसको तुम जो है तुच्छ ना जानो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है। लेकिन यहाँ पर वो भविष्यवाणी के बारे में नहीं बोला गया है, बिल्कुल भी नहीं बोला गया है, क्योंकि हमको संदर्भ के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सो कॉल प्रचारक है वो लोग इसको संदर्भ के साथ में कभी सिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं जानते तो वो लोगों को कैसे सिखाएंगे। क्योंकि अगर वो लोग इसको खुद जानेंगे, समझेंगे और सिखाएंगे तो उनका जो धंधा वो चौपट हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसके संदर्भ को, इसके कॉन्टेक्स्ट को हम देखते हैं कि ये कौन सी भविष्यवाणी के बारे में बोला गया है। उसके पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे 21वां वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सब बातों को परखो। सब बातों को क्या करो? परखो। कैसे परखोगे? अपने बुद्धि के अनुसार वचन को परखोगे क्या? नहीं। अगर कोई वचन में मिलावटी कर रहा है तो वहाँ पर हम अपने बुद्धि से उसको नहीं परख सकते। अगर बुद्धि से परखेंगे तो हमको ये सही लगेगा कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। कोई अगर परमेश्वर के वचन से परमेश्वर का दास भविष्यवाणी कर रहा है उसको तुच्छ न जानो। तो अगर अपने बुद्धि के अनुसार परखोगे तो तुम्हारा बुद्धि यही कहेगा कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वचन के आधार पर परखना है। कहाँ से परखना है? वचन के आधार पर परखना है। इसलिए 21वें वचन में लिखा गया है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। तुम्हें अच्छा लगता है वो मैटर नहीं रखता है, लेकिन वचन के आधार पे क्या अच्छा है उसको पकड़े रखो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर तुम्हें पवित्र करे। तुम अपने बुद्धि के अनुसार या फिर अपने समझ से तुम पवित्र बनो, ऐसा नहीं। शांति का परमेश्वर तुम पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो मसीह यीशु में सुरक्षित रहना है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो 20वां वचन को जो यहाँ पर गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। तो ये अपना भविष्यवाणी जो कर रहे हैं और उसको सही साबित करने के लिए वचन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी भविष्यवाणी के बारे में बोला गया है उसको हम पहले देखेंगे। हम एक काम करते हैं, हम पहला वचन से ही इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसका संदर्भ जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला वचन से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। दूसरा वचन, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा भविष्यवाणी के बारे में बोला गया है? भाई प्रभु के वचन में भविष्यवाणी ऑलरेडी है। उस भविष्यवाणी को हमको लोगों के सामने प्रचार करना है। वचन का प्रचार करना ही भविष्यवाणी करना है। ठीक है, तुम्हारे को ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा नहीं। यहाँ पर आने वाले दिनों की भविष्यवाणी यहाँ पर हो रही है। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन आने वाला है, चोर के नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर के समान प्रभु का जो दिन वो आने वाला है। तीसरा वचन, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, जब लोग कहते रहेंगे कुशल है कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से बचेंगे। तो सब सोचते रहेंगे कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, अचानक से प्रभु का दिन आ पड़ेगा और उनके पास पश्चाताप करने का भी अवसर नहीं होगा। मैं बार बार ये सिखाता हूँ। तो ये भविष्यवाणी के बारे में बोला गया है। पर 4 में देखते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। सो जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रकाश में है, जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रकाश में है, वो अंधकार में नहीं है और उन पर चोर की नहीं आएगा। क्योंकि जो वचन पढ़ते हैं तो वचन के साथ में उनका तालमेल फिर बैठता है। परमेश्वर जो है वचन से उनको बातें करते रहेगा और जब उसका दिन आएगा और वो अपने लोगों को बादलों में उठा लेगा। लेकिन वे लोग जो परमेश्वर का वचन को जानने का ढोंग करते हैं, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी भविष्यवाणी को लेकर बातें करते हैं, वो लोग अंधकार में रहेंगे और अचानक से उनके जीवन में प्रभु का आगमन होगा और उनके पास पश्चाताप करने का भी अवसर नहीं रहेगा और वो अनंत विनाश की ओर जाएंगे। तो ये पूरा आप इसको जो ये अध्याय है, पहला थिस्सलुनीकियों ये 5वां अध्याय, उसको आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर कौन सी भविष्यवाणी के बारे में बोला गया है? ये बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई है उस भविष्यवाणी के बारे में इस अध्याय में हम देखते हैं। और यही भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो करके यहाँ पर जो है लेखक यहाँ पर कहते हैं।
तो आजकल ये लोग कितने गलत तरीके से परमेश्वर के वचन को मिस इंटरप्रेट करते हुए लोगों के बीच में अपने आप को सही साबित करने के लिए जो ये बात कर रही है सरासर गलत है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे ढोंगियों से, ऐसे जो है सो कॉल्ड प्रॉफिट्स लोगों से आप बच के रहो, जो बच्चे बच्चे उठ खड़े हुए हैं, जिनको कुछ आता जाता है नहीं, बस सीखा सिखाई बातों को लेकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, सावधान रहिए। आज वो समय नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर लोगों को बहला फुसला कर रखा जाए। नहीं, आज सीधा सीधा बात करना है, डायरेक्ट बात करना है, परमेश्वर के वचन से डांट और फटकार लगाना है। और यहाँ पर जैसे कि 21 वचन में लिखा गया है, सब बातों को परखो, तो सब बातों को हमें परखना है। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है, परखना किससे? परमेश्वर के वचन से। अच्छा हमारे दृष्टि से नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पे अगर अच्छी है तो उसे पकड़े रहो और परमेश्वर की सिद्धता की ओर आगे बढ़ते रहो। तो मसीह मेरे प्रियो, आज का इस संदेश सुन के आपको समझ में आ गया होगा क्या सही है और क्या गलत है। आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन लोगों को एक सबक मिल सके जो लोग वचन में मिलावटी करते हैं, और उन लोगों के लिए एक सीख मिल सके जो लोग इन जैसे लोगों को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन से कोसों दूर जा रहे हैं। ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए परमेश्वर के वचन में इतना मिलावटी करते हैं, और अगर हम इन लोगों को एक्सपोज करते हैं तो इन लोगों के चमचे आकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। भाई साहब, तुम लोगों को अगर बचना है, अनंत मृत्यु से जाने से अगर तुम्हें बचना है और परमेश्वर के प्रेम में अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है, तो वचन में मिलावटी करना बंद करो। परमेश्वर की सही आराधना, सही वर्शिप और परमेश्वर की सही शिक्षाओं में बने रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो मसीह मेरे प्रियो, मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, परमेश्वर का वचन पढ़िए और वचन के आधार पे लोगों को सिखाइए। ये समय नहीं है कि आप लोगों को बहलाएं फुसलाएं और ये देखें कि कौन बुरा मान जाएगा, किसको क्या ठेस लगेगा। ये सब समझना सोचना बंद करें, क्योंकि समय बहुत निकट है। इस समय अगर हम सीधे रीति से बात नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत पछताना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और उस समय लोग कहेंगे, जिस समय पछताएंगे तो पछताते हुए ये कहेंगे कि अगर तू मुझे कह दी होती, अगर तू मुझे कह दिया होता, भले तू मुझे डांटता, भले फटकार लगाता, लेकिन अगर तू मुझे सुधार दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और ऐसा पछताव नरक में करना ना पड़े, इसीलिए सुधारिए लोगों को। और अगर कोई डांट फटकार के परमेश्वर के वचन से हमें सिखाता है तो उसकी जरूर सुने, सीखें, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। सो मसीह मेरे प्रिय, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।